आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक साइंस फिक्शन कॉमेडी वेब सीरीज द लास्ट मैन ऑन अर्थ के एपिसोड 1 को। कहानी की शुरुआत एक मिस्टीरियस वायरस से होती है जो कि दुनिया के सभी लोगों को खत्म कर देता है। और फिलिप मिलर एक ऐसा इंसान है जो कि अभी भी पृथ्वी पर बचा हुआ है। अब इस वायरस को 1 साल हो चुका है और वो अकेला ही पृथ्वी पर रह रहा है और वो और भी लोगों की तलाश में अमेरिका में इधर उधर घूम रहा होता है। ये हर एक स्टेट में पहुंचता है और वहाँ के खाली शहरों को मार्क करता है और म्यूजियम में जाकर वहाँ की महंगी चीजों और पेंटिंग्स को चुराता है। अब मिलर को इंसानों के ना मिलने के बाद ये अपने शहर वापस टंक्सन लौटने का फैसला करता है। फिर भी अगर कोई इंसान जिंदा हो इस होप में वो रास्ते के हर बोर्ड पर अलाइव इन टंक्सन लिखता है। टंक्सन में इसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा घर चुन रखा होता है और ये इसी घर को अपना घर मानता है। और जो भी वो पेंटिंग्स और सारा सामान उस म्यूजियम से चुरा कर लाया होता है वो सभी सामान अपने घर में सेट करने में पूरा 1 दिन लगाता है। अब रात में सोने से पहले वो भगवान से अपने पूरे दिन में किए गए कामों के लिए माफी मांगता है और कहता है कि भगवान मेरे मरने से पहले मुझे एक लड़की से मिलवा दो। अगली सुबह वो अपने अंडरवियर में ही शॉपिंग करने के लिए चला जाता है और यहाँ पर अपनी गन निकाल कर उस दुकान का कांच तोड़ देता है क्योंकि अब दुनिया में तो वैसे ही इंसान नहीं है, कोई उसका क्या उखाड़ लेगा क्योंकि अब उसे यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं था। वो यहाँ पर वो सब काम करता है जो कि वायरस से पहले फिल्मों में दिखाया जाता है, जैसे कि स्टोर में बहुत सारी कैंस के साथ तोड़फोड़ करना और कई सारी अडल्ट फिल्मों को अपने साथ घर लेकर आना। वो यहाँ पर अपना समय बिताने के लिए बॉल से खेलता है, लैम्ब और एक्वेरियम का यूज बॉलिंग पिन के रूप में करता है और कई महंगी कारों को एक दूसरे से टकराने जैसे काम यहाँ पर किया करता है। ये सारी अजीब चीजें उसे उसके अकेलेपन से निपटने में उसकी हेल्प किया करती थी। लगभग 1 महीने के बाद उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके साथ ही उसके बर्थडे पर उसका अकेला रहना उसे वो सब याद दिलाता है जब दुनिया में सब कुछ नॉर्मल था। वो यहाँ पर अपनी माँ, अपनी जिंदगी और उन सभी लोगों को याद करता है जिनके साथ वो रहा करता था। अब इसके बाद हमें सीन कुछ महीने बाद का दिखाया जाता है। फिलिप जिस आलीशान घर में रहता था वो अब एक कचरे के ढेर में बदल चुका है जिसे वो कभी साफ नहीं किया करता था क्योंकि इसका अब कोई मतलब ही नहीं था। अब वो यहाँ पर नहाता नहीं है और बहुत ही अजीब तरह से रहने लगा है क्योंकि घर में पानी की कमी हो चुकी है। वो यहाँ पर पूल के जंप बोर्ड को अपने टॉयलेट के रूप में इस्तेमाल करता है और साथ ही वो एक छोटे पूल को शराब से भरता है और उसे पीते हुए ही उसमें नहाता भी है। एक दिन वो एक बार में जाता है और वहाँ पर रखी बोलों पर चेहरे बनाता है और साथ ही वो उनके नाम भी रखता है। वो यहाँ पर उन सबसे बात करता है जैसे कि वो कोई इंसान हो ताकि वो अपने अकेलेपन को कुछ कम कर सके। रात में वो एक बॉल को एक कपड़े की दुकान पर लाता है और यहाँ पर एक स्टैचू से बात करता है और यहाँ पर फिलिप उस स्टैचू को पसंद किया करता था और जब उसका हार्ट टूट जाता है तब फिलिप को काफी बुरा लगता है। अब वो यहाँ पर सोचता है कि अब मैं और जीना नहीं चाहता, इसलिए वो मरने के लिए एक पहाड़ पर जाता है और यहाँ पर अपने सभी बॉल फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा और उनसे अलविदा लेता है। फिर वो अपनी कार को फुल स्पीड में पहाड़ की तरफ लेकर आता है लेकिन तभी अचानक वो कहीं दूर से धुआं उड़ता हुआ देखता है और वो अपनी कार को टकराने से पहले रोक देता है। यहाँ पर फिलिप को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता और वो तेजी से उस जगह की तरफ भागने लगता है और यहाँ पहुंचकर वो वही देखता है जो कि वो पिछले 1 साल से अपने लिए दुआएं मांग रहा था क्योंकि यहाँ पर किसी ने अपनी ब्रा को धूप में सुखाने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर फिलिप उस ब्रा को सूंघता है और वो इतना खुश होता है कि वो खुशी के मारे बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो पाता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे अपनी गोद में लिए हुए थी। वो यहाँ पर फिलिप की सभी डिजायर पूरा करने का उससे वादा करती है और इसके बाद उसे किस करती है। अब फिलिप यहाँ से जल्दी से उठता है और उसे पता चलता है कि वो सपना देख रहा था और उसके सामने जो लड़की होती है वो उसके सपने वाली नहीं होती बल्कि फिलिप से भी ज्यादा उम्र की एक लड़की होती है और वो उसे बेहोशी से जगाने के लिए CPR दे रही थी। अब फिलिप हैरान होते हुए उससे दूर हो जाता है। वो उससे पूछता है कि मुझे सुंदर लड़कियां कहाँ पर मिलेंगी, जिस पर वो उससे कहती है कि तुम्हारी पैंट गीली हो चुकी है, पहले तुम उसे ठीक करो। और यहाँ पर यह पता चलता है कि जब वो बेहोश था तब उसने खुद को तैरते हुए पाया था और इसलिए उसने पानी में पेशाब कर दिया था और अब वो उसे गुस्से से समझाने लगता है कि मैंने पेशाब नहीं किया है। और अब इससे वो लड़की घबरा जाती है और वो डर के उस पर एक गन पॉइंट कर देती है और वो उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। अब यहाँ पर फिलिप भी मान लेता है कि हाँ मैंने वाकई में पेशाब किया था और मुझे इसका काफी पछतावा है। अब जब ये दोनों शांत हो जाते हैं तब वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे बोर्ड पर लिखा अलाइव इन टंक्सन वाला साइन देखा और इसीलिए मैं यहाँ पर आई कि यहाँ पर सच में कोई जिंदा है या नहीं। अब हालांकि फिलिप एक लड़की से मिलने के लिए काफी ज्यादा कूद रहा था लेकिन इस औरत से मिलने के बाद फिलिप ज्यादा खुश नहीं था। अब कुछ देर बात करने के बाद ये दोनों अपनी अपनी गाड़ियों से एक स्टोर पर पहुंचते हैं। अब रास्ते में केरल स्टॉप साइन पार करने के लिए उसकी शिकायत करती है लेकिन फिलिप कहता है कि अब कोई नियम ही नहीं है तो इसका क्या फायदा। लेकिन कैरल कहती है कि हमें फिर भी नियमों का पालन करना होगा वरना हम में और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं होगा। अब उसे अच्छा महसूस कराने के लिए वो रुक जाता है और दोनों साइडों में देखता है और उससे कहता है कि कोई भी सड़क पार नहीं कर रहा है। जब ये लोग स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं तब फिलिप विकलांग लोगों की पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करता है। अब कैरल यहाँ पर फिर से उससे बहस करने लगती है जिस पर फिलिप उससे कहता है कि विकलांग लोगों को अपनी कार पार्क करने के लिए यहाँ पर बहुत सी जगह है। फिर भी कैरल उससे अपनी गाड़ी कहीं और पार्क करने के लिए कहती है, इसलिए फिलिप अपनी गाड़ी को स्टोर रूम के अंदर ही घुसा देता है।
अब इसके बाद ये दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कैरल उसके रहने का तरीका देखकर उससे काफी घबराती है। यहाँ पर उसके पास 2 स्विमिंग पूल होते हैं, जिसमें से कि एक में वो पोटी करता है और दूसरे में उसका कचरा भरा होता है। तब यहाँ पर कैरल ने उस पर पेंटिंग चुराने का भी आरोप लगाया। हालांकि उन्हें पता था कि पेंटिंग्स अब किसी की नहीं है। अब घर घूम लेने के बाद फिलिप उससे उसके टेंट में वापस जाने के लिए कहता है। अगली सुबह फिलिप कैरल को उसके घर की सफाई करते हुए देखता है। वो यहाँ पर फिलिप से कहती है कि तुम दुकान से जाकर सफाई का सामान ले आओ, क्योंकि हमें इंसानों की तरह रहना होगा। अब रात में फिलिप अपने बॉयफ्रेंड्स के पास जाता है और उनसे कैरल के बारे में शिकायत करता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मैरिड हो और उन्हें तलाक की जरूरत है। अब अगली सुबह कैरल अपना सामान लेकर बगल के घर में रहने के लिए आती है। अब यहाँ पर फिलिप उसे रहने के लिए मना करता है, लेकिन कैरल जिद्दी होती है, वो यहाँ पर रहना चाहती थी। वो यहाँ पर फिलिप से कहती है कि हम चुने हुए लोग हैं और हमें पृथ्वी को फिर से आबाद करना होगा। यहाँ पर फिलिप कैरल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोऊंगा, भले ही तुम पृथ्वी की आखिरी महिला क्यों ना हो। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जब कैरल फिलिप के पास जाती है, तब वो अपने टॉयलेट में बैठा होता है। वो यहाँ पर उससे कहती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हमारे घरों में पानी वापस आ सके, और ऐसा होने पर हम सब्जियां उगा सकते हैं। जब यहाँ पर फिलिप उसकी हेल्प करने के लिए मना करता है, तब वो उसके सामने ताज़ा टमाटर खाकर उसे उकसाने की कोशिश करती है, लेकिन ये आलसी होता है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब रात को लाइट चली जाती है, तब फिलिप चुपके से उसके बगीचे में घुसता है और उसकी सारी सब्जियां खा जाता है। अब अगली सुबह कैरल उसके दरवाजे पर आती है और उसे टमाटर से भीगा हुआ पाती है, पर यहाँ पर फिलिप उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे टमाटर को नहीं चुराया है। और वो यहाँ पर देखता है कि मैनहोल से पानी लाने के चक्कर में कैरल के पैर में चोट लग गई है। अब कुछ दिनों के बाद कैरल भी एक अच्छे इंसान की तरह रहना छोड़ देती है। वो भी फिलिप की ही तरह अपने स्विमिंग पूल में शौचालय बनाती है। वो यहाँ पर फिलिप से कहती है कि अब हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है और अब हम फिर से पृथ्वी को अच्छा नहीं बना सकते, क्योंकि हम अपनी इतनी महंगी हवेली में एक टॉयलेट का इंतजाम भी नहीं कर सकते हैं। और अब यहाँ पर वो फिलिप को बहुत ही बुरा महसूस कराती है, इसलिए फिलिप शहर की पानी की टंकी के पास जाता है और कैरल के बगीचे में पानी लाने का रास्ता बना लेता है। अब यहाँ पर कैरल फिलिप के इस काम से काफी खुश होती है और वो उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है। अब यहाँ पर फिलिप ने काफी लंबे समय बाद एक अच्छे खाने को खाया था, और अब यहाँ पर फिलिप उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन कैरल उससे कहती है कि ऐसा शादी के पहले नहीं होगा। अब शुरू में फिलिप हंसता है कि ये एक मजाक कर रही है, लेकिन वो बाद में सीरियस हो जाती है। अब अगले दिन ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं। अब अगले सीन में हमें इन दोनों को चर्च में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये अपनी रिचुअल पूरी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलिप को लगता है कि इस सब की क्या जरूरत है। जब ये लोग चर्च से बाहर निकलते हैं, तब बहुत सारे मेहमान इनका वेलकम करते हैं। यहाँ पर फिलिप को लगता है कि उसने गलती की है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी फिलिप अपने बिस्तर से उठता है और उसे पता चलता है कि ये बस एक सपना था। अब वो ये देखने के लिए अपनी खिड़की से झांकता है कि कहीं इंसान जिंदा तो नहीं हो गए, लेकिन अभी भी दुनिया में कोई नहीं होता। अब इसके बाद शादी का दिन आ जाता है। कैरल केक और सजावट को तैयार करती है, जबकि वो फिलिप को उनके लिए रिंग लाने का काम सौंपती है। दूसरी तरफ फिलिप रिंग लाने की बजाय अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बैचलर पार्टी रखता है। वो यहाँ पर पार्किंग में चीजों को रखकर उनमें आग लगाता है और साथ ही वो उस स्टैचू को अलविदा कहने के लिए जाता है जिसे वो प्यार किया करता था। वो यहाँ पर उससे कहता है कि तुम हमेशा मेरा पहला प्यार रहोगी। अब रात में वो एक चर्च में पहुंचता है, जहाँ पर कैरल ने कुछ रिकॉर्ड करके रखा था जिससे कि उनकी शादी की रस्में होंगी। अब आखिर में रिंग पहनने का टाइम आ जाता है, लेकिन वो रिंग लाया ही नहीं था। अब यहाँ पर कैरल को पता चलता है कि वो अकेली है जो कि ये शादी करना चाहती है, और इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब बाद में फिलिप उसके घर पहुंचता है और यहाँ पर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर कोई जवाब नहीं देती, और इसलिए वो सामने के दरवाजे को एक हथौड़े से तोड़ता है और उसके घर में आता है। और यहाँ पर फिलिप देखता है कि उसे सरप्राइज करने के लिए कैरल ने पूरा घर सजा रखा था। उसने उनके लिए एक केक भी तैयार किया होता है। अब यहाँ पर फिलिप ने जो किया उसे उसके बारे में बहुत बुरा लगता है, और इसलिए वो कैरल से माफी मांगता है। और वो यहाँ पर उसे ये भी बताता है कि मैं सच में तुम्हारे पकाए हुए खाने को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि अगर तुम ना होती तो शायद मैं अब तक जिंदा ही नहीं होता। अब ये कहने के बाद फिलिप उससे बाहर लाता है और ये दोनों एक ज्वेलरी की शॉप पर पहुंचते हैं, जहाँ पर कैरल को अपनी पसंद की सभी रिंग्स मिल जाती हैं और आखिर में ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब रात में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कैरल इस बीच में भी इससे बहुत बात कर रही थी। अब अगली सुबह वो फिलिप को अपने घर में रैकेट बॉल खेलते हुए पाती है। अब यहाँ पर फिलिप को लगता है अब ये मुझे फिर से लेक्चर देने वाली है, लेकिन अब वो खुद भी उसके साथ वो खेल खेलने लगती है। अब इसके बाद ये दोनों सुबह में एक दूसरे के साथ काफी उल्टे सीधे काम करते हैं, और अब कैरल भी फिलिप के साथ ऐसे ही काम करने लगी थी जैसे वो किया करता था। और यहाँ पर फिलिप कैरल को अपने पहले प्यार से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। अब उसके पति पर ट्राई करने के लिए कैरल उसे पीटने लगती है, और यहाँ पर फिलिप को पहली बार अपने फैसले पर खुशी होती है कि मैंने कैरल से शादी की और अब इससे हमारी जिंदगी कुछ अच्छी हो सकती है। और अब इसके बाद जब ये दोनों घर वापस जा रहे थे, तब वो अचानक एक जंक्शन पे एक लिमोजिन को ठोक देते हैं। तब यहाँ पर फिलिप हैरान होकर देखता है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसके अंदर से निकल रही है। तो यहाँ पर फिलिप को अपनी शादी पर पछतावा होने लगता है। और अब इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड में।